सरकार का प्रयास है भारत की भूमि पर राम राज्य हो, लेकिन हमारी बात को एक बात ध्यान रखना, सरकार का प्रयास है कि भारत की भूमि से भ्रष्टाचार चला जाए। आपसे पूछना चाहते हैं क्या सरकार भारत से भ्रष्टाचार समाप्त कर पाएगी या नहीं, ये भी बताओ। क्यों? भारत सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन एक बात याद रखना, महात्मा की बात को, जिस दिन भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प ले लेगी प्यारे, मैं गारंटी देता हूं कि सूर्योदय से पहले भारत में भ्रष्टाचार चला जाएगा। अब आप कहें अच्छा सरकार का प्रयास है फिर भी भ्रष्टाचार नहीं जा रहा, और माताएं यदि संकल्प ले लें तो भ्रष्टाचार चला जाएगा। जरा विचार करना आप लोग, विचारमान श्रोताओ, यदि समाज में कोई नेता है तो इनका पति है। क्यों? समाज में भ्रष्टाचार करने वाला कोई नेता है तो इनका पति है। समाज में भ्रष्टाचार करने वाला कोई अधिकारी है तो इनका पति है। समाज में भ्रष्टाचार करने वाला कोई कर्मचारी है तो इनका पति है। याद रखना माताओं, आपके पति की तनख्वाह 40,000 है और घर का खर्चा 60,000 का है। हिसाब लेना कि 20,000 कहां से लाते हो। क्यों? घर का खर्च आपका 60,000 का है और पति की तनख्वाह 40,000 है। ईमानदारी से बताओ भ्रष्टाचार ये खत्म कर सकती है कि नहीं? माताओं, निवेदन है। और यदि मैं तो कहता हूं भ्रष्टाचार ही नहीं, आप अपने पति से कमाई का हिसाब लेना, और यदि तुम्हारा पति हिसाब देने में लड़खड़ा जाए तो उसकी कमाई से लाया हुआ सामान तुम दरवाजे के बाहर फेंक देना। सूर्योदय से पहले भारत से भ्रष्टाचार चला जाएगा। इतना ही नहीं, ये मत समझना कि हम नेता हैं तो नेता के भाषण दे रहे हैं। क्या हम नेता नहीं है, हम महात्मा है। एक व्यक्ति ने हमसे कहा, बोले स्वामी जी एक बात समझ में नहीं आई। हमने कहा बताओ क्या नहीं समझ पाए? आज 5वां दिन है और आज भी न समझ पाओगे और हम चले जाएंगे, फिर कौन समझाएगा? क्या बात नहीं समझे? बोले आप कौन सी पार्टी से हैं, कौन से दल से हैं? हमने कहा क्या मतलब? बोले आप कौन से दल से हैं? हमने कहा कहना क्या चाहते हो? बोले आप बीजेपी के दल के हो क्या? हमने कहा दिमाग खराब मत करो हमारा। बोले आप कांग्रेस के दल के हो क्या? हमने कहा एक बात सुनो, ना तो हम बीजेपी के दल के हैं ना कांग्रेस के दल के हैं, हम तो तुलसी दल पार्टी के हैं प्यारे। इसलिए समाज में हम तो केवल भगवान के आगे झुकते हैं और किसी के आगे नहीं झुकते। याद रखना, मैं कहा करता हूं यदि भाई भाई का झगड़ा समाप्त होगा, माताओं जिस दिन आप संकल्प लेगी, मैं गारंटी देता हूं भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। सिद्धांत लेना होगा, बोले सुनते बाली क्रोधातुर धावा। तो क्या किया? जैसे ही बाली दौड़ा प्यारे सुग्रीव से लड़ने के लिए, तारा आई, तारा ने बाली के चरण पकड़ लिए। प्रमाण, सुनते बाली क्रोधातुर धावा और गई कर चरणे नारी समझावा। ईमानदारी से बताओ, यदि तुम अपने पति को समझाने का प्रयास करोगी तो झगड़ा होगा क्या भाई भाई के बीच में? और कहीं मान लो छोटा भाई आवे और दरवाजे पर बड़े भाई को गालियां दे जाए। छोटा भाई आए और बड़े भाई को गालियां दे जाए। अब बड़ा भाई अंदर गया, अरे दरवाजे पर बेइज्जती, तुम्हारा छोटा भाई आया तुम्हें गालियां दे गया, तुम शांत बने रहे और तुम्हारी जगह यदि मेरा भाई होता तो गोली मार देता। अब ईमानदारी से बताओ झगड़ा बढ़ेगा कि घटेगा? क्यों? बुरी लग रही होगी हमारी बात। माताएं सोच रही होंगी आज बाबा पता नहीं क्या खा के आया है, हमें कोई टारगेट बना रखा। क्यों? देखो ये जाते समय सूत्र दे रहा हूं, जाते समय सूत्र है। यदि भारतीय सनातन धर्म की नारी संकल्प लेगी प्यारे तो भाई भाई के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। सिद्धांत क्या है? अरे सुनते बाली क्रोधातुर धावा, सुनत बाली क्रोधातुर आवा, कही कर चराना नारी समझावा,
रह गई चरण न तो समझावा। सुन पति जी नाही मिलो सो ग्रीवा। सुन पति जिन मिले सो ग्रीवा। ते दो वंदो तेज बल सीवा। तेजो बंधु तेज बल सीधा। देखो माताओं, सिद्धांत तो लेना पड़ेगा। तारा का सिद्धांत क्या है? बाली के चरण पकड़ रही है, समझा रही है। और मंदोदरी ने क्या किया? आज तारा ने भी चरण पकड़ के बाली को समझाने का प्रयास किया और मंदोदरी ने भी यही किया। प्रमाण क्या है? अरे रहसी जोरे करे पति पगे लागी। रहस जोर कर पति पग लागी। बोली बचना निज रस पागी। बोली वचन ऋत रस पागी। सुनति बाली क्रोधा तुर धावा। सुनत बाली क्रोधा तुर धावा। गई कर चरण नारी समझावा। गही कर चरण नारी समझावा। इसलिए माताओं, जाते जाते जो आपको सूत्र दे रहे हैं वो आप जीवन में हमेशा ध्यान रखना। और आज निवेदन क्या है? बोले बीते अवधि जाऊं जो, अरे जियत न पावो वीर। और सुमिरत आनो जो प्रीत प्रभु और पुने पुने पुलक शरीर। हमारे राम जी के सामने प्यारे बंदरों के कहने के अनुसार पुष्पक विमान आया और गोस्वामी जी ने क्या कहा? चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। देखो, एक ही शब्द में पहुंचना चाहते हैं, जल्दी अयोध्या पहुंच जावे, तिलक हो जावे तो ठीक है। क्यों? क्योंकि समय की सीमा है। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। आज प्यारे विमान में कोलाहल हो रहा है। कोलाहल का मतलब शोरगुल। अरे जिस एक बस में 70 सवारी बनती हैं, एक बंदर घुस जावे तो ना तो ड्राइवर का पता लगेगा ना सवारियों का पता। लेकिन देखो, कोलाहल हो रहा है, लेकिन कोलाहल में शोरगुल नहीं हो रहा है। जय रघुवीरा कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। चलत विमान कोलाहल होई। चलत विमान कोलाहल होई। जय रघुवीर कहे सब कोई। जय रघुवीर कहे सब कोई। राम जी पुष्पक विमान में विराजमान हैं, सारे बंदर विराजमान हैं, लेकिन राम जी की स्थिति क्या है? हनुमान जी कैसे बैठते हैं? प्यारे राम जी के चरणों को अपने हाथ में लेकर भगवान के मुखारविंद को देखते हैं। सारे बंदर जय रघुवीर बोल रहे थे, लेकिन हनुमान जी राम जी को देख रहे थे। राम जी की आंखों में आंसू आ गया। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप रो रहे हैं? अरे रो लंका में रहे थे, विमान आ गया, लेकिन अब तो विमान अयोध्या पहुंचने वाला है, रोने की आवश्यकता क्या है? राम जी ने कहा कि हनुमान, जिस गति से ये विमान चल रहा है मुझे नहीं लगता ये समय के पहले अयोध्या पहुंच जाए। और हनुमान, यदि अवधि के अंदर ये विमान अयोध्या नहीं पहुंचा तो मेरा भरत भाई जीवित नहीं रहेगा। याद रखना प्यारे, राम जी के आगे कितनी बड़ी समस्या है, लेकिन समस्या का समाधान किसने किया? हनुमान जी ने। हनुमान ने के विमान ने? हनुमान ने किया। विमान तो बाद में पहुंचा। आप कहें हनुमान ने क्या समाधान किया? अच्छा देखो, हनुमान जी ना होते तो राम जी ना तो जानकी के बिना राम राज्य को स्वीकार करते, ना भरत के बिना करते। अच्छा, भरत के प्राण बचाने वाले कौन हैं? बोले हनुमान जी हैं।
आप कहें कैसे? भरत ने कहा था कि प्रभु अवधि बीतने के बाद आए तो अपने भरत को जीवित नहीं पाओगे। और याद रखना राम जी के आगे कितनी बड़ी समस्या आई। यदि अवधि के पहले जाते हैं तो पिता का वचन चला जाएगा, अवधि के बाद जाते हैं तो भाई चला जाएगा। प्यारे अब ईमानदारी से बताओ समाधान कैसे होगा?